हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बीपीएससी चेयरमैन का अगेन एक ट्वीट आ गया है, तो रोज़ एक नई अपडेट मिल ही रही है और पूरी तरीके से कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। देखिए, आज 14 अगस्त का एक नया ट्वीट आया हुआ है, देखते हैं क्या है। इसको पढ़ के आपको काफ़ी गुस्सा आएगा कि क्या ये खुद तो कंफ्यूज हैं ही, उसके अलावा सबको भी करना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात इन्होंने ये कही है कि जो एग्ज़ाम है बिहार शिक्षक भर्ती का वो टाइम से ही होगा, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जो एटलीस्ट डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, वो अपनी तैयारी पूरी तरीके से कंटिन्यू रखें, ये टाइम से करा लेंगे एग्जाम। उसके बाद इन्होंने कहा है कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट आर टू डिफरेंट थिंग। अब ये पूरी तरीके से कंफ्यूज किया इन्होंने कि जो कुछ लोगों को डिसक्वालीफाई किया जाएगा, ऑब्वियसली डिसक्वालीफाई किसको किया जाएगा? बीएड वालों को किया जाएगा। तो ये दूसरी बात है। कैसे दूसरी बात हो गई? देन कह रहे हैं कि वाइल द फॉर्मल इज सो फार अनअफेक्टेड, जो पहले वाले हैं वो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा अकॉर्डिंग टू जो रिसेंट ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन द सेम कांट बी सेट फॉर द लेटर वन, यानी कि बाद वाले के लिए भी कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ नहीं कह सकते हैं, असमंजस की स्थिति में इन्होंने पूरी तरीके से डाला है। अब कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग एजम्पशन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा, अपनी जो आपके हिसाब से जो अच्छा है उसको लेकर के आप रियलिस्टिक रहें। ये कैंडिडेट को लेकर के इन्होंने कहा है। मतलब ये क्लियर नहीं किया है कि बीएड वालों को देने आना चाहिए, नहीं देने आना चाहिए। और इनको इस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं है कि कैसे अगर दूसरे स्टेट से बच्चा आएगा तो वो कैसे, कितना खर्चा लगता है। ऑब्वियसली 2 दिन का एग्ज़ाम है, तो 2 दिन में रहने का, उसके अलावा ट्रैवल का, तो ये सारे खर्चे भी लगते हैं। लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपना सिंपल सा एक ट्वीट कर दिया और फिर से कंफ्यूज कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर बीएड वाले जाए भी तो किस बेसिस पे जाए? अगर उनका सीटेड पेपर 1 रद्द कर दिया जा रहा है, वो वैलिड नहीं है, तो वो तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती से आउट हो ही गए। तो ये एक बात होती है। लेकिन ये सारी बातें इन्होंने बिल्कुल भी क्लियर नहीं की। अगेन आज एक ट्वीट, अब देखते हैं कल कोई और ट्वीट ना कर। अब एक दिक्कत ये भी होती है कि अगर बीएड वाले आए तो फिर क्यों आए? मतलब अगर वो डिस्क्वालीफाई ही होने हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको पेपर देने जाना चाहिए, तो पेपर देने जाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर सेम स्टेट के हैं तो मेरे हिसाब से, अगर बिहार के हैं तो अगर आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और पास में ही कहीं सेंटर पड़ा है तो आप जा सकते हो। लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए दिक्कत है जी। अदर स्टेट वाले अगर जाएंगे तो वहाँ पे कैसे, मतलब अच्छा खासा खर्चा लगता है। और अभी हम लोग स्टूडेंट हैं तो इतना तो पैसा है नहीं कि मतलब अगर 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो जाते तो हम लोग को खलेगा नहीं। तो ऐसे नहीं होता। लेकिन अब ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, मैंने दे दी है। अभी आप तैयारी करते रहिए टीआरई की। अगर आप देने जा सकते हैं तो आप जाइए। अगर बीएड वाले तो वैसे डिस्क्वालीफाई होने का ही चांस है, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने यहाँ पे फिर से डिस्क्वालिफिकेशन की बात की है तो डिस्क्वालीफाई तो बीएड वाले ही होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ही होता है। लेकिन आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। कोई भी जो तैयारी होती है वो कभी भी आपकी फ़ेल नहीं होती है। अगर आपकी इस एग्ज़ाम में तैयारी जो आपने की है, तो आप ये मत सोचिए, जो स्पेशली बीएड कैंडिडेट की, ये ना सोचें कि हमने इतनी तैयारी कर ली और वो सब बर्बाद चली गई। कभी भी तैयारी बर्बाद नहीं जाती है। आपको अगले एग्ज़ाम में वो हेल्प करेगी और आप वो एग्ज़ाम क्रैक करोगे। तो आप तैयारी करते रहिए और आगे आने वाले एग्ज़ाम पे फोकस करिए। सो थैंक यू। एंड ऐसी ही वीडियोज़ के आगे मैं, एक और बात, जो पॉलिटी की एक लास्ट वीडियो बची थी वो आज तक अपलोड हो जाएगी। तो अगर बिहार एससीईआरटी समरी आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम है तो वो देख करके ज़रूर जाएं, क्योंकि एससीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्ज़ाम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।